दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों यूं तो सियासतों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सत्ता के लिए कभी भी किसी के साथ समझौता हो सकता है और सत्ता के लिए किसी को भी ठुकराया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कड़ी चुनौती दी है विपक्ष को, वो वाकई में हैरत अंगेज कर देने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे हैरत अंगेज शब्द मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। हैरत अंगेज शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन के साथ जो कुछ नेता हैं, जैसे कि अभी केजरीवाल साहब हारे और जिसमें वो कांग्रेस के खिलाफ ही हरियाणा, गोवा और कई जगह लड़े, उसी तरह इंडिया गठबंधन में ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अखिलेश यादव को अगर दूर छोड़ दें तो आप ममता बनर्जी में वही महत्वाकांक्षा पाएंगे। और नीतीश कुमार का तो आपको पता ही है कि नीतीश कुमार किस तरह की महत्वाकांक्षा पाले हुए थे। फिर एक छत्रप और हैं, शरद पवार, उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है। ये वो लोग हैं जो अभी भी इंडिया गठबंधन में अंदरूनी खाने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की किसी ना किसी रूप में हेल्प करते रहे। अभी 2 दिन पहले खबर चली थी ममता बनर्जी के बाद, क्योंकि आज थोड़ा सा खबर तफसील से होगी, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी फिर से इंडिया गठबंधन में बने रहे या ना रहे, इस पर विचार चल रहा है, कुछ सूत्रों ने बताया है। और इसके लिए उन्होंने जो है कोशिश भी शुरू कर दी है कि कई स्टेट्स में अपने जो है पदाधिकारियों को भी चेंज कर दिया है कांग्रेस ने, और राहुल के जो खासम खास समझे जाते हैं उन लोगों को प्रदेश की कमान सौंपी है। खैर, उस पर एक वीडियो अलग से होगा कि राहुल गांधी ने किसको कमान सौंपी है, किसको नहीं सौंपी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि मैं आपको हेडिंग्स दिखाता हूं कुछ प्रिंट मीडिया के, जो आम आदमी पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्या चीज जाती है और फिर वो कैसे सोचने लगता है कि अरे नहीं, आएगा तो मोदी ही। तो मैं आपको कुछ चीजें और हेडलाइंस पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अब यहां पर हेडलाइन दी जाती है अमर उजाला के द्वारा, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन में लड़ाई के बीच ममता बनर्जी ने दिया कांग्रेस को बड़ा झटका। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के कलह के बीच ममता ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। बंगाल चुनाव को लेकर किया यह ऐलान। ममता बनर्जी होंगी इंडिया ब्लॉक की कप्तान, टीएमसी सुप्रीमो ने समर्थन करने वालों को जताया आभार। अब देखिए ममता बनर्जी कहाँ लड़ती हैं? बंगाल में लड़ती हैं। बहुत सीधी सी बात है, बंगाल में बताते हैं कि वर्चस्व, जबकि वो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की। जी हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी कभी खुद कांग्रेस से बिलोंग करती थी और एक आंदोलन के जरिए वहां आई और काबिज हो गई और बीजेपी के साथ बहुत दिन गठबंधन में रही। इसलिए उनका विश्वास करना इंडिया गठबंधन में ठीक वैसे ही है कांग्रेस के लिए कि जैसे कांग्रेस का जनाधार वहां बंगाल में खत्म हो गया हो। और देखिए बीजेपी वहां पैर पर पैर जमाए जा रही है, जबकि बंगाल में कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी का आपस में था। लेकिन अब देखिए ममता बनर्जी बनाम बीजेपी होने जा रहा है वहां। अब बीजेपी वहां पर इतना क्यों है? क्योंकि भैया मुख्यमंत्री वहां पर ममता बनर्जी हैं, तो जाहिर बात है कि बीजेपी वहां बढ़ रही है। कहाँ ममता बनर्जी अपने आप को ये दिखाना चाहती हैं कि मैं मोदी जी के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके कई सांसदों के बयान भी आते हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ होता हुआ प्रतीत नहीं होता। जो हेडिंग लाइन मैंने बताई उन पर फिर लौट के आना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन में लड़ाई के बीच ममता बनर्जी ने दिया कांग्रेस को झटका, बल्कि ये हेडिंग होनी चाहिए थी, इंडिया गठबंधन की लड़ाई में ममता बनर्जी ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन। ये मतलब जो कांग्रेस को झटका देने की बात है, वो मोदी का समर्थन वर्ड यहां पर यूज होना था, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर अगर आप काबिज हैं, अगर कांग्रेस से आप रखते हैं कि साहब बड़ा दिल दिखाए कांग्रेस, तो बड़ा दिल उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि नेशनल जो एक राष्ट्रीय पार्टी है वो संसद में अगर प्रतिनिधित्व कर रही है तो उसके लिए बड़ा दिल ममता बनर्जी को भी दिखाना चाहिए और भी पार्टियों को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसमें शरद पवार को जो था महाराष्ट्र में, शरद पवार ने ऐसी अनोखी हरकत कर दी है कि साहब जिसको देख करके मतलब सब लोग हैरान हैं। क्योंकि शरद पवार पर एक खबर छपी और वो देख रहा था पन्ना, तो मेरी आंख अचानक से पड़ी, तो मैंने देखा कि साहब शरद पवार जो है शिंदे को सम्मानित करने पहुंच गए। अब उसको लेकर के थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया, यार मैंने चलिए सम्मानित कर दिया, कोई बात नहीं, चले गए, या किसी इंडिया गठबंधन के लोगों को मतलब बताया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, या उद्धव ठाकरे जी वहाँ पर है उनको बताया, या ऐसा कुछ कहा। और मैं आपको बता दूं कांग्रेस या राहुल गांधी चाहते थे कि उद्धव ठाकरे के यहाँ से मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा हो, लेकिन ये ठीकरा फूटा राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव हो, क्योंकि शरद पवार नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से डिक्लेयर किया जाए। वो चाहते थे कि साहब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें बाद में हम डिसाइड करेंगे। तो एक बड़ा ये सेटबैक हुआ। हाँ, महाराष्ट्र इलेक्शन में जो चीज चल रही है वो चल रही है। तो शरद पवार जो थे उन पर जो खबर चली महाराष्ट्र की राजनीति में
तब बीजेपी ने उसको मतलब बनाया मराठा असीमता का प्रश्न, क्योंकि महाराष्ट्र में कौन किसका दुश्मन, शरद पवार पर उद्धव की सेना ने किया हमला तो बचाव में उतर गई बीजेपी, खेला मराठा कार्ड। महाराष्ट्र में शरद पवार द्वारा एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने पर शिवसेना यूबीटी ने नाराजगी जताई और शिंदे को देशद्रोही करार दिया। बीजेपी ने शरद पवार का बचाव करते हुए मराठा कार्ड खेला। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे का सम्मान क्या किया कि महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्म हो गया। ये अखबारों के समाचार हैं जो दे गए। शरद पवार पर उद्धव की सेना ने किया हमला तो पवार के बचाव में उतर आई बीजेपी। पहले यही उद्धव सेना और संजय राउत शरद पवार को बताते थे महाराष्ट्र का चाणक्य। अब देखिए किसी की तारीफ कर दी, अब वो दूसरे पाले में चला गया। एकनाथ शिंदे भी कभी उम्मीद नहीं थी कि चाहेंगे अलग से बीजेपी के साथ सपोर्ट में जाएंगे, लेकिन क्या है कि समर्थकों नहीं दोष घुसाई। सबके अपने अपने काले चिट्ठे हैं और काले काले कारनामे बिखरे पड़े हैं इन नेताओं के, जिनका फायदा मोदी जी जानते हैं किस तरह से उठाना है, किस तरह से ईडी और सीबीआई का उपयोग करना है। रीजन है, सीधी सी बात है, जिन दोषी नेताओं को शामिल होने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया और राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ दिया था, उन दोषी नेताओं को लेकर के इंडिया गठबंधन ज्यादा नहीं चलेगा और राहुल गांधी की केमिस्ट्री भी नहीं बैठेगी ऐसे नेताओं के साथ। शरद पवार ने देखिए अपना हुनर दिखा दिया। अब ये सियासी घमासान पच गया डिप्टी। अब देखिए शरद पवार का भतीजा है अजीत पवार, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो एक अलग पार्टी बनाता है और शिंदे जी के साथ हो जाता है। शिंदे जी को जो है सम्मानित करने शरद पवार चले जाते हैं। तो मतलब कोई आपकी जुबान या आपका राजनीतिक कैरेक्टर या है, बल्कि आपके जो पेपर वाले लोग हैं वो बताते हैं अरे साहब क्या पलटी मारी है, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। तो शरद पवार जैसे नेता, मतलब इन्होंने इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शा, कांग्रेस के तो खैर दुश्मन ही रहे, सोनिया गांधी जी के पीठ में छुरा घोंपा, चाहे पी संगमा रहे हो चाहे ये रहे हो। सोनिया गांधी का सबसे ज्यादा विरोध इस गुट में इन्होंने ही किया। इंदिरा गांधी जी को याद होगा कि इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस बनाई थी, सोनिया गांधी ने हालांकि वो काम नहीं दोहराया, लेकिन ये लोग अलग हो गए एंड टाइम पर, जबकि आरोप लग रहे थे सोनिया गांधी विदेशी मूल का मुद्दा उठ रहा था, तो ये शरद पवार ही थे सबसे पहले। तो ये हवा देते रहे। गांधी परिवार का से कोई लेना देना नहीं था, इन्हें अपनी बस गद्दी बचाए रखनी थी। और यहाँ पर गलती कांग्रेस की हुई कि शरद पवार के क्षेत्र में घुस करके पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब अभी महाराष्ट्र में जो नए अध्यक्ष बने उन्होंने थोड़ी हवा टाइट की तो उनका भी जो था गिराने की कोशिश की। विलासराव देशमुख, उनके परिवार की राजनीति को भी डाउन किया गया। तो ये बहुत सारी चीजें रही। हाँ, उद्धव ठाकरे की नीयत या आदित्य ठाकरे की नीयत पर सवाल खड़े नहीं किया जा सकते। वो सीधे मन से इंडिया गठबंधन के साथ आए। और संजय राउत जो बहुत ही खास आदमी है, वो गाहे बाहे जो जितने बयान देते हैं वो राहुल गांधी को समर्थन वाले बयान देते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने सलाह दी थी कि भाई बड़ा भाई है तो कम से कम आपको पीछे हटना चाहिए था, वो दे रहे थे सीट आप कर लेते, हरियाणा क्यों हारते। अब वही गंध जो है, जैसा कि ममता बनर्जी और शरद पवार का भी यही किस्सा है कि शरद पवार नहीं चाहते। अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर ट्विटर पर जो है खबर आई है कि लोगों ने लिखा है कि साहब राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों को बदला है, काफी सारे उनके खेमे के लोग आए। तो क्या राहुल गांधी धीरे से अपनी पूरी पार्टी को खड़ा करना चाह रहे हैं? अंदर के सूत्र भी ये बताते हैं कि पार्टी के अंदर ये डिस्कशन चल रहा है कि पार्टी जो है अकेले तैयारी करे अपनी, क्योंकि भरोसेमंद साथी नहीं है। लालू यादव को आप भरोसेमंद मान सकते हैं, अखिलेश यादव को भरोसेमंद मान सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी, केजरीवाल, शरद पवार, ये ऐसे, और देखिए अब्दुल्ला फैमिली का वो उमर अब्दुल्ला भी क्या बयान दे रहे थे, अरे लड़ मरो आपस में। मतलब इन क्षेत्रीय पार्टियों को अपना हिस्सा स्टेट में तो चाहिए, इनको जो है नेशनल लेवल पर भी हिस्सा चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है कि मोदी जी का आप मुकाबला कर पाएंगे? चलिए मान लीजिए क्षेत्रीय पार्टियों को आप पूरा हिस्सा दे दीजिए, क्षेत्रीय पार्टियों की जनबल इतना हो गया, कांग्रेस से आगे बढ़ गया, तो क्या गारंटी है कल को मोदी अगर अल्प सत्ता में भी आ जाएं तो क्या गारंटी है कि ये मोदी जी के साथ खड़े नहीं होंगे? तब क्या फिर राहुल गांधी के सामने एक ही विकल्प बचता है कि उनको अकेले चलना होगा। और अकेले चलने की दिशा में उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडिया गठबंधन से अलग राह बनाएंगे राहुल गांधी। ये हेडिंग हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से धोखे पर धोखे इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को झटके पर झटके लग रहे हैं इतनी सारी चीजों के बाद, तो राहुल गांधी को थोड़ा ये बात सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या ममता बनर्जी पर विश्वास किया जा सकता है, शरद पवार पर विश्वास किया जा सकता है, या इनको पटक देने के चक्कर में राहुल गांधी अपना खुद का जो है वजूद कांग्रेस में तलाश कर सकते हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जा सकता है? हालांकि राहुल गांधी के खेमे के लोग अब दिखाई देंगे आपको एक्शन में, और राहुल गांधी भी एक्शन में ज्यादा जोर से दिखाई देंगे। उन पे आरोप लगते रहते हैं
कि राहुल गांधी जो ज़मीन की राजनीति नहीं कर रहे, एसी फ्रेंड्स के साथ घिरे रहते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टी के हिसाब से, पार्टी के फॉर्म के हिसाब से करनी पड़ती है। लेकिन इतना एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ कि राहुल गांधी इस चीज़ को समझ रहे हैं, इन नेताओं की चाल और घागबाजी को समझ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि कांग्रेस जो है अपना रास्ता और राहुल गांधी अपना रास्ता शायद इंडिया गठबंधन से अलग देखे, या हो सकता है कि मिनिमम जो है पार्टनर्स रहे, उत्तर प्रदेश में पार्टनरशिप रहे और बिहार में पार्टनरशिप रहे। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर के थोड़ा सा संशय आ रहा है, ममता बनर्जी को भी लेकर के संशय आ रहा है कि हो सकता है कि इनसे दूरी बनाई जाए। हालांकि अखिलेश यादव को थोड़ा सा अलग से पिन दी जा रही है कि भाई तुम बन जाओ, यूपी बड़ा प्रदेश है। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, और अखिलेश यादव थोड़ा बड़ा दिल है, इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर राहुल गांधी ने ये सोच लिया है, जिस तरह से मणिपुर में भी हुआ है, तो राहुल गांधी ने सोच लिया है कि इस बार थोड़ा सा बड़ा स्टेप लेंगे और राहुल गांधी अलग दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है कितने कामयाब होते हैं। अपने कमेंट और अपने शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।